हेलो चैंपियंस, मैं हूं सोनी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी बाय सोनी पर। आज है बेसिक मैथ एंड कैलकुलस का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जो टॉपिक कवर किए जाएंगे वो उसका इंट्रोडक्शन है, बेसिक अलजेब्रिक रूल्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सम और डिफरेंस रूल है, प्रोडक्ट रूल है, कांस्टेंट रूल है, पार्शियल डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा। ये सारे टॉपिक आज कवर किए जाएंगे। तो पहले चलते हैं हम उसके बेसिक पर। डिफरेंशिएशन, आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का जो साइन है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स है क्या? पहली बात कि इसमें जो y है, y कोई एक फंक्शन होगा। y कोई भी एक फंक्शन होता हो जाएगा। यहाँ पर जो नीचे x है ये बताता है कि जो डिफरेंशिएशन है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। जो डिफरेंशिएशन है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से समझिए, y जो है वो कोई भी एक फंक्शन होगा। जनरली यह x के फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ x जनरली। यानी कि यहाँ पर अगर x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन किया जा रहा है तो जो y फंक्शन है वो x के फॉर्म में ही होगा। ठीक, जरूर नहीं है कि एक्स के फॉर्म में हो, क्योंकि अगर एक्स के फॉर्म में नहीं होगा तो वो कांस्टेंट होगा। ठीक। अच्छा, ये डी वाई बाई डी एक्स और क्या चीज को शो करता है? डिफरेंशिएशन को शो करता है। क्या ये और किसी चीज को शो करता है? जी बिल्कुल, यह है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी ये वाई में चेंज को शो कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा ही कुछ और भी आपने पढ़ा होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यह भी वही चीज शो कर रहा है जो डी वाई बाई डी एक्स शो कर रहा है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स भी चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स शो कर रहा है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स शो कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डी यूज किया जाता है। डी यूज किया जाता है स्मॉल चेंज के लिए। किसके लिए? स्मॉल चेंज के लिए। स्मॉल चेंज के लिए। और डेल्टा यूज किया जाता है लार्ज चेंज के लिए या मेजर चेंज के लिए। ठीक है, ठीक है। जो डेल्टा है वो एक टाइम इंटरवल में चेंज के लिए शो किया जाता है। जो स्मॉल डी है वो एक बहुत स्मॉल टाइम में चेंज के लिए शो किया जाता है, अगर नीचे टाइम रहता तो। लेकिन यहाँ पर एक्स की वैल्यू है, यानी कि बहुत बहुत छोटे, वेरी वेरी स्मॉल, यानी बहुत बहुत छोटे एक्स के लिए ये स्मॉल चेंज शो कर रहा है और ये लार्ज लार्ज चेंज शो कर रहा है। ठीक है। जनरली डी वाई बाई डी एक्स को पढ़ा किया जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। क्या पढ़ा जाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी पिछले लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स एक स्लोप के लिए भी यूज किया जाता है, यानी डी वाई बाई डी एक्स को स्लोप भी कहा जाता है। डी वाई बाई डी एक्स को क्या कहा जाता है? स्लोप। कैसे? अगर मैं एक ग्राफ खींचूं, सपोज करिए हमने एक ग्राफ खींचा और वो कुछ ग्राफ है ऐसा, तो इस ग्राफ का जो टेंजेंट आएगा ना, टेंजेंट, टेंजेंट, इस इस ग्राफ के किसी एक पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट खींचा। इस टेंजेंट का जो स्लोप है, जो स्लोप है वो शो करेगा किसकी वैल्यू को? डी वाई बाई डी एक्स को, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यही एंगल। ठीक है। ये जो ग्राफ है, बताइए किस चीज का ग्राफ है ये एक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, यानी कि y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। और इस पर किसी भी पॉइंट पर अगर हमें स्लोप फाइंड करना है तो हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, और जिस पॉइंट पर फाइंड करना होगा x की वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे। सपोज करिए, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। अगर हमें इस पर स्लोप फाइंड करना है
स्लोप फाइंड करना है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इस पर हमें स्लोप फाइंड करना है, लेकिन कहाँ पर, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx। आगे रूल्स बताऊंगा, अभी बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे इसका हम स्लोप निकालते हैं। तो dy/dx की वैल्यू क्या होगी, 2x, और 5 का हो जाएगा 0। ये रूल्स आगे आपको बताए जाएंगे कि कैसे ये 2x आ रहा है। अब एट x इक्वल टू 2 पर इसका जो स्लोप होगा dy/dx वो होगा 2 इंटू 2 यानी कि 4, ये होगा स्लोप। यानी कि डिफरेंशिएशन का यूज हम स्लोप निकालने में भी कर सकते हैं। आइए, अब आखिर ये x स्क्वायर से 2x कैसे आया, 5 कहाँ गया, इसके लिए हम लोग जानेंगे इसके रूल्स। ठीक, रूल्स को हमने कई पार्ट्स में बांटे हैं। रूल्स जिसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एंड एल्गोरिथमिक रूल्स या एल्जेब्रिक रूल्स। ठीक है, पहला रूल्स देखते हैं। पहला रूल है कि अगर किसी कांस्टेंट का, किसका, कांस्टेंट का, जिसको मैं कैसे डिनोट कर ले रहा हूँ कांस्टेंट के लिए, अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पर उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, 0 आता है। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं 5 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, 10 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर मैं ए बी सी किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है तो x को छोड़कर बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे, यानी उसका भी डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं dy/dx स्मॉल g कैपिटल G, ये भी तो कांस्टेंट है, इनका भी डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0। ठीक है, दूसरा रूल देखते हैं। जो सेकंड रूल है वो है dy/dx x के पावर n का। बहुत फेमस, फेमस का मतलब कि ज्यादातर क्वेश्चन जो फिजिक्स में पूछे जाएंगे वो x टू द पावर में ही दिए रहेंगे, यानी x पे वेरी करेगा, t पे वेरी करेगा, ठीक ना। तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन है उसमें पावर पहले आ जाती है, और x के पावर जो भी होगा उसमें से एक पावर कम हो जाता है, यानी माइनस हो जाता है। x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन है, n आपका यानी जो पावर है वो पहले आ जाएगी प्रोडक्ट में, और x के पावर पहले जो भी रहेगा यानी n रहेगा तो उसमें से एक कम हो जाएगी। एग्जांपल देखते हैं इसके भी। d/dx x टू द पावर 7 सपोज करें, तो x टू द पावर 7 में पावर 7 है, पहले चली आएगी, पावर 7 है तो एक पावर कम होकर कितनी हो जाएगी, 6 d/dx। अगर x के पावर -3 है तो इसकी भी पावर पहले चली आएगी, और x के पावर जो भी है -3 है तो उसमें से एक माइनस करेंगे, तो -3 में से एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -4। -3 तो पहले से ही है, फिर एक माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत फेमस डिफरेंशिएशन है, यानी बहुत ज्यादा यूज होने वाला √x, ये इंपॉर्टेंट भी है। √x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, यानी 1/2 पावर। अब 1/2 पावर है तो इसकी पावर आ जाएगी पहले, x के पावर 1/2 था जिसमें से एक पावर माइनस किया जाएगा, 1/2 को रहने दीजिए, x की वैल्यू 1/2 माइनस 1 आएगा कितना, -1/2। अगर ऊपर अगर ऊपर -1/2 पावर है तो उसको अगर नीचे लाने पर वो क्या हो जाएगा, +1/2, और +1/2 का मतलब क्या हो जाता है, रूट, यानी कि √x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/2 √x आएगा। √x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/2 √x आएगा। आगे देखते हैं, अगला जो रूल है वो है d/dx के x टू द पावर n। के x टू द पावर n का मतलब अगर x यानी वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट वैल्यू भी आ रही है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे हो। तो अगर कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ कनेक्टेड है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, बल्कि कांस्टेंट को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, यानी उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। और बाकी रूल वैसे ही है कि x के पावर n है तो पावर पहले चला आएगा, प्रोडक्ट में आएगा, और x में से एक पावर, सॉरी n में से एक पावर क्या होगा, कम हो जाएगा।
ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डी बाई डी एक्स 7x⁻³ तो यहाँ पर कांस्टेंट x के साथ है यानी वेरिएबल के साथ है, तो कांस्टेंट यानी 7 को छोड़ देंगे। x के पावर जो -3 है उसमें से एक पावर कम हो जाएगी यानी -1, यानी जिसकी वैल्यू आएगी 7x⁻⁴। ये रहा आपका आंसर। ठीक, सपोज करिए इसी को क्वेश्चन को थोड़ा समय आगे बढ़ाते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू आप फाइंड करिए। किसके लिए? यहाँ पर x इक्वल टू 2 के लिए या x इक्वल टू -1 के लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ये आया है, यानी 7x⁻⁴ जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अब मैं रखूंगा x इक्वल टू 2 यानी 7 इंटू 2⁻⁴। 2⁻⁴ की वैल्यू जो नीचे आएगी 2⁻+4 और 2⁻+4 की वैल्यू हो जाती है 16। यानी कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है तो हम इन बेसिक रूल से करेंगे, और अगर किसी पॉइंट पर उसका स्लोप फाइंड करना है या उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम उस पॉइंट की वैल्यू उसमें रख देंगे जिस भी पॉइंट पर हमें फाइंड करना है। तो ये रहे आपके बेसिक रूल। अब आगे जानते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। पहला जो रूल इसमें आता है वो है a⁻x का। ये फिजिक्स में बहुत रेयर यूज होता है। a⁻x जो फंक्शन है ये बहुत रेयर ही आपको मिलेगा, लेकिन पहला जो चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11th का सिलेबस का, उसमें आपको a⁻x का जिक्र किया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि a⁻x का जो है वो हम डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिख सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस भी नहीं कर सकते हैं। तो a⁻x का डिफरेंशिएशन होगा कितना, a⁻x log a बेस ऑफ e, log a बेस ऑफ e। अब यहाँ पर एक टर्म आ गया वो है log, वो है log, log a बेस ऑफ e। कई जगह आप ये देखेंगे कि ये जो log लिखा गया है इसी को आप ln a भी लिखा हुआ पाएंगे, ln a। ठीक, अब log और ln में फर्क क्या है, log और ln में फर्क क्या है। जनरली log को कहा जाता है कॉमन लॉगरिथम। क्या कहा जाता है? कॉमन लॉगरिथम। और ln को कहा जाता है नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। जनरल केस में अगर देखा जाए तो log और ln सेम ही चीज है, लेकिन अगर कभी log x आपको लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब होता है कि उसका जो बेस है, उसका जो बेस है किसका, log का, वो है 10, वो है 10। अगर कहीं आपको ln x लिखा हुआ मिल रहा है तो उसका मतलब यह है कि ln जो है, ln x का जो मतलब है उसका मतलब यह है कि log x तो लिखा है लेकिन इसका बेस है e, यानी ln x का मतलब log x है लेकिन उसका बेस क्या होता है e, और log x का मतलब यह है कि उसका बेस होता है 10। आप जितने भी डिफरेंशिएशन में log से रिलेटेड डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, वहां पर log भले ही लिखा होता है उसका बेस 10 नहीं होता है, कभी भी उसका बेस 10 नहीं होता है। जहां पर भी log लिखा उसका बेस कभी भी 10 नहीं होता है, e होता है। अगर वो डिफरेंशिएशन करने के लिए भी दे रहा है और बेस कुछ नहीं दिखा रहा है तो आप 10 नहीं समझेंगे, e समझेंगे। ठीक, अगर अगर वो बेस 10 यूज करना होगा उसको तो वो क्या करेगा, वो दिखाएगा, यानी आपको लिख कर दिखाएगा कि इसका बेस 10 है। ठीक, एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। y इक्वल टू एक फंक्शन दे देते हैं 5⁻x, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये जो a है, a ये कांस्टेंट वैल्यू ही होती है। एक और चीज, ये जो फार्मूला है ये a ग्रेटर देन 0 के लिए होता है, यानी a की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, तो क्या करेंगे, 5⁻x रह जाएगा और log 5 आएगा, लेकिन बेस क्या होगा e। आप चाहें तो बेस नहीं भी दिखा सकते हैं, या तो आप चाहें तो ln 5 भी लिख सकते हैं। ठीक, दोनों तरीके से। अच्छा, अगर एक और एग्जांपल देखें y इक्वल टू 10⁻x,
तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, 10⁻x तो रह ही जाएगा, और log लगेगा 10 बेस ऑफ ई। ऐसा नहीं कि log 10 लिखा है तो नीचे भी बेस 10 हो जाए, तो log 10 बेस ऑफ 10 की वैल्यू हो जाती है 1, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं होगी क्योंकि बेस इसका ई है न कि 10 है। तो इतनी चीज याद रखें कि log और ln में क्या फर्क है, इसको कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, ये होता है नेचुरल लॉगरिथम। अगर कहीं log x लिखा है इसका मतलब उसका बेस 10 है, कहीं ln लिखा है तो उसका बेस e है। ठीक है, और देखते हैं इसके फार्मूले। दूसरा जो फार्मूला है वह है log x का, यानी log x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा, डी बाई डी एक्स log x, क्या होगी इसकी वैल्यू 1/x, यानी log x का डिफरेंशिएशन करने पर आता है 1/x। ये log x आप कहिए या ln x आप कहिए, दोनों बात बराबर ही है, क्योंकि यहाँ ऊपर भी बेस ई है और नीचे भी बेस ई होता है, जैसे कि अभी हमने आपको समझाया भी। ठीक है, तीसरा फार्मूला, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई टू द पावर एक्स ही होता है। अगर इसको मैं इस फार्मूले से एक्सप्लेन करूं तब भी एक्सप्लेन हो जाएगा, वो कोई अलग फार्मूला नहीं है बल्कि इसी फार्मूले का यूज करके बनाया गया है। कैसे, आइए देखते हैं। अगर मैं इसको ए टू द पावर एक्स के जैसा अगर करूं तो ये हो जाएगा आपका ए टू द पावर एक्स, सॉरी ई टू द पावर एक्स लॉग ई बेस ऑफ ई। अब बताइए, log e बेस ऑफ e का वैल्यू होता कितना है, 1 होता है, यानी बच क्या गया, क्या बच गया, e टू द पावर x, यानी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन। अब e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स होता है। ठीक, यानी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा, और e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस x होगा। एक ग्राफ यूज किया जाता है e टू द पावर माइनस x के लिए, जो सिमिलरली दिखता है किसके जैसा, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x के जैसा, लेकिन बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। मैं दोनों ग्राफ बना के दे रहा हूं और आप बताइएगा कि इसमें से कौन ग्राफ किसका है। तो एक ग्राफ यहां पर मैं बनाऊंगा और एक ग्राफ यहां पर बनाऊंगा। तो ये देखिए, ये एक ग्राफ है और दूसरा ग्राफ ये रहा। ये दोनों ग्राफ y x, ये रहा y और ये रहा x। अब इसमें से कौन सा ग्राफ e टू द पावर माइनस एक्स के लिए है और कौन सा ग्राफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x के लिए। ठीक, इसको मैं कहता हूं a, इसको मैं कहता हूं b। तो इसमें से कौन a के लिए ग्राफ है, कौन b के लिए ग्राफ है। ठीक, तो ये दोनों ग्राफ आपको सेम दिख रहे होंगे, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा टच है, ये यहाँ पर टच है, इतना समझिएगा। टच है जी। तो ये जो आपको दिख रहा है पहला ग्राफ, ये आपका ग्राफ है e टू द पावर माइनस एक्स का, और ये जो ग्राफ है वो है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x में ये इधर टच नहीं होता है, नहीं इधर टच होगा और नहीं इधर टच होगा, लेकिन e टू द पावर माइनस एक्स में यहाँ पर ये क्या होता है, टच होता है ग्राफ। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में। ठीक, तो ये आपका ग्राफ है a के लिए और ये आपका ग्राफ है b के लिए, यानी कि यह इसके लिए है और यह है इसके लिए। ठीक, ग्राफ आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया है, सारी चीजों का ग्राफ पढ़ाया गया है, लेकिन ये e टू द पावर माइनस एक्स का एक ग्राफ था जो बच गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6 के 6, आपको मैं फार्मूला दे दे रहा हूँ। इन पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हम लोग मिक्स करके लास्ट में पढ़ेंगे, जब हम आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा लेंगे तब, क्योंकि इन पर
साइन एक्स पर अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा भी तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, यानी फार्मूला ही बनेगा, ठीक ना। तो जो इसके अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको आगे जब हम कई सारे फंक्शन को मिक्स करके बनाएंगे तब कराएंगे। अभी के लिए बस कॉन्सेप्ट समझिए, फार्मूला समझिए। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। दूसरा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। ये आपको फार्मूले लर्न ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई और चीज नहीं है। टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। चौथा डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। और लास्ट है आपका डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये रहे आपके छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। एक मैं आपको छोटा सा तरीका बता रहा हूं जिसमें आपको ये याद हो जाएगा कि आखिर किसका किसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है। देखिए यहाँ पर इसका नेगेटिव डिफरेंशिएशन आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है। तो जिस जिसका प्रोनाउंसिएशन को से स्टार्ट होता है, को को उसका उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है। देखिए उसका उसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इतनी चीज आप याद रखें कि जिसका जिसका कॉ से स्टार्ट हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, उसका उसका डिफरेंशिएशन कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक, चलिए, तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन है जो बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, उनको हम अलग से एक जगह लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये बहुत बार यूज किए गए हैं, पूछे गए हैं। डी बाई डी एक्स रूट एक्स, जैसा कि अभी हमने इसका डिफरेंशिएशन पीछे किया है, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स। अच्छा, दूसरा डी बाई डी एक्स 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है। इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे डी बाई डी एक्स को, डी बाई डी एक्स को रहने दीजिए, एक्स को ऊपर लेकर जाएंगे तो एक्स के पावर -1 आएगा। अब पावर पहले चली जाएगी, एक्स के पावर जो भी होगा उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/x² आएगा। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। तीसरा डी बाई डी एक्स 1/x के पावर n, 1/x के पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये होगा x के पावर -1, पावर आ जाएगी पहले, और x के पावर जो भी है उसमें से एक पावर कम हो जाएगी। माइनस n को रहने दीजिए, नीचे आएगा तो x के पावर +n+1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में, नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाती है, +1 हो जाती है। यानी कि 1/x⁴n का जो डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंशिएशन है वो कितना है, -n -n/x⁴n+1। ठीक है। सम और डिफरेंस रूल, सम और डिफरेंस रूल होता क्या है। दरअसल अगर कई सारे फंक्शन प्लस या माइनस में करके दिए गए हों और उनका हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो हम उन सब का अलग 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 डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और जो भी उनका साइन होगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस लगा लेंगे। समझते हैं क्या कह रहा है ये। डी बाई डी एक्स और दो फंक्शन है u प्लस माइनस b में, या तो प्लस में दिया होगा या तो माइनस में दिया होगा। दोनों साइन एक साथ नहीं होगा, या तो प्लस में होगा तो या तो माइनस में होगा। प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। तो हम u का अलग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं प्लस माइनस, और v का अलग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ये आपका, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। सपोज करिए y = एक फंक्शन है x² - 10x + 12, और इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर एक नहीं तीन तीन फंक्शन को ऐड किया, एक रहा x², एक रहा 10x, एक रहा 12। ठीक, तो इन तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, यानी डी बाई डी एक्स x² का अलग, माइनस डी बाई डी एक्स 10x का अलग, प्लस डी बाई डी एक्स 12 का अलग।
ये मैं पहली बार आपको इतना पूरा लिख कर दिखा रहा हूँ कि अलग अलग करेंगे, लेकिन अगली बार से हम डायरेक्ट कर दिया करेंगे अलग अलग। यानी एक्स स्क्वायर का अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो पावर पहले चली आएगी, और एक्स के पावर जो भी होगा उसमें से एक पावर कम हो जाएगा, यानी दो पावर के बजाय एक ही पावर बचेगी। माइनस 10x है तो 10 को रहने दीजिए, एक्स के पावर 1 है और 1 में से एक पावर माइनस हो जाएगा तो 0 पावर बचेगा, यानी एक्स के पावर 0 बचेगा जिसकी वैल्यू हो जाती है 1। और ये रहा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक, तो क्या बचा, क्या 2x और यहाँ से बचा -10। एक और चीज आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि अगर x का डिफरेंशिएशन होगा कभी भी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यानी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, अगर मैं a का डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में कहूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल y इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13। dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स जब फाइंड करेंगे पावर आ जाएगा पहले x के पावर जो भी है उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, यानी 3 पावर के बजाय बचेगा पावर 2। माइनस से माइनस लगा दीजिए, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, यानी 10 का 10 रह जाएगा। x के पावर जो 2 है वो पहले आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और x के पावर 2 था तो एक पावर कम होकर एक ही पावर बचेगा। 13 का जो डिफरेंशिएशन है वो बचेगा 0, यानी क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस 20x। ये रहा आपका डिफरेंशिएशन किसका, y का। ठीक है, अगला जो रूल है वह है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हों, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए होंगे तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डी बाई डी एक्स, एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है v, और ये दोनों प्रोडक्ट में दिए गए, तो क्या करेंगे, पहला इंटू सेकेंड यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि प्रोडक्ट में दोनों का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन जब एक का होगा तो दूसरे को उसी तरह इंटू में रखेंगे, और जब दूसरे का होगा तो पहले को उसी तरह इंटू में रखेंगे। ठीक, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लिया जाता है। एग्जाम्पल से ही सारी चीजें हमें क्लियर होती हैं, तो इसलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज करिए एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, दूसरे का करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का, प्लस अब दूसरी बार साइन एक्स को प्रोडक्ट में छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है कॉस एक्स, साइन एक्स को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x। आप, ये रहा आंसर। हाँ, आप चाहेंगे तो कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन लेके बाकी सबको ब्रैकेट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिफरेंशिएशन इसी तरह होता है। इसका फिजिक्स में क्या यूज है, बिल्कुल है, कहाँ है आइए दिखाते हैं। एक फार्मूला है P इक्वल टू एम बी। P क्या है, मोमेंटम, M क्या है, मास, V क्या है, वेलोसिटी, यानी P इक्वल टू होता है एम बी। और हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है किसको, P को, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या निकल कर आता है, फोर्स, F क्या है, फोर्स है, यानी फोर्स इक्वल टू होता है dp बाई dt, जहां पर P का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, T के रिस्पेक्ट में, और P इक्वल टू होता है mb। तो m एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है v, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर यहाँ पर दे दिया तो f की वैल्यू निकल करके आएगी फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। ये उसी पर बेस्ड आपका है, जिस तरह से प्रोडक्ट रूल चलता है। बिना प्रोडक्ट रूल के इसका डिफरेंशिएशन हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे हो रहा है। अगला जो रूल है वह है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल का मतलब अगर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड किया गया हो, अगर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड किया गया हो तो क्या होगा, यानी कि डी बाई डी एक्स यू बाई वी, यू बाई वी। तो सेकेंड यानी v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। एक और चीज समझिएगा ध्यान से, अपॉन वी स्क्वायर,
क्लियर कर देता हूँ, अपॉन वी है, वी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हैं, यहाँ पर हम किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हैं। यानी यू को या तो मैं पहले लिखूँ, भी का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि ये टर्म को मैं पहले लिख सकता हूँ, इसको मैं बाद में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस साइन है, क्योंकि प्लस साइन। लेकिन यहाँ पर इधर उधर होने का कोई चांस ही नहीं है। माइनस होने की वजह से हमें पहले भी इंटू डी यू बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा और u इंटू डी वी बाई डी एक्स बाद में ही लिखना पड़ेगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। इसका भी हम समझेंगे एग्जाम्पल। एक फंक्शन मैं ले रहा हूं y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन साइन x का। तो अब जब हमें रूल पता है तो इनका डिफ्रेंशिएशन है बहुत आसान। क्या करेंगे, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, वी क्या है, नीचे वाला, यानी कि साइन x को हम उसी तरह रहने देंगे, और e टू द पावर x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, माइनस u इंटू, यू क्या है, ऊपर वाला, यानी e टू द पावर x को रहने देंगे और नीचे वाले का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा नीचे वाले का स्क्वायर, यानी साइन x का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर x। तो साइन x को आप रहने दीजिए, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x, पीछे हमने बताया ही, e टू द पावर x को रहने दीजिए। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और नीचे आपका आ रहा है साइन स्क्वायर x। आप चाहें तो e के पावर x कॉमन ले सकते हैं, साइन x माइनस कॉस x बचा, और अपॉन में आपका आया है साइन स्क्वायर x। ये रहा है आपका डिफरेंशिएशन। कोसेंट रूल के तहत ऐसे करते हैं। ये जो रूल्स है कोसेंट रूल, ये बहुत कम यूज होता है फिजिक्स में, बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होगा, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक, अब ये सारे के सारे बेसिक रूल्स हमने आपको क्लियर करा दिए हैं। अब बारी है हमें इन सब पर बेस्ड न्यूमेरिकल की, यानी इन सब पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे इन सब का मिक्स करके यूज करके क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक करके अब करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जितना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें रूल्स क्लियर होंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 13, और हमें फाइंड करना है dy बाई dt, क्योंकि t के फॉर्म में फंक्शन है तो हम t के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या होगा, पावर चली आएगी पहले, और t के पावर 2 था, एक कम हो जाएगा, यानी कि एक ही पावर बचेगा, माइनस 12। t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाता है 1, अभी हमने आपको पीछे बताया, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 0, तो ये क्या हो जाएगा 2t, और ये रहा माइनस 12। अगर dy बाई dt की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है t इक्वल टू -1 के लिए, तो क्या करेंगे, t के जगह पे रखेंगे -1, और पहले से ही है -12, तो ये आपका -2, ये -12 क्या हो जाएगा -14, क्या हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू x का क्यूब साइन x। ठीक, dy बाई dx हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, यानी साइन एक्स का डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे, हम लिखेंगे नहीं, साइन एक्स का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स, प्लस सेकेंड इंटू, यानी साइन एक्स को छोड़िए और एक्स के पावर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करिए, डायरेक्ट करिए, तो पावर पहले चली आएगी और एक्स के पावर 3 में से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ठीक, आप अगर कुछ कॉमन लेना चाहेंगे तो आप कॉमन ले सकते हैं, जैसा आपका मन। ठीक, एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हर एक जो है फार्मूले हमारे क्लियर हो जाएं कि क्या उनका यूज है, किस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। e टू द पावर हम ले लेते हैं -2x प्लस 3, यहाँ पर भी हमें फाइंड करना है dy बाई dx। मैं हर फार्मूलों को कवर करने के लिए अलग अलग तरह के एग्जाम्पल ले रहा हूँ और अलग अलग तरह की वैरायटी ले रहा हूँ, ताकि आपको हर एक तरह के डिफ्रेंशिएशन समझ में आ जाए। e टू द पावर -2x प्लस 3, ये एक अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, जिसमें हमें e के पावर -2x प्लस 3 दिया है।
हमें e के पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता है, e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन पता है, लेकिन ये कुछ अलग है। तो करेंगे क्या, ध्यान से समझिए। अगर e के पावर या जो भी हम बेसिक फार्मूले जानते हैं उसके अलावा कोई इधर उधर की अगर चीज दे देता है, तो हमें जितने रूल पता है उसी को मानकर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। मतलब कहना कैसा है, ध्यान से समझिएगा। e के पावर है -2x+3, तो अगर मैं इसको e के पावर x समझ के करूं तो ये e के पावर -2x+3 ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है e के पावर x। उसी तरह से e के पावर -2x+3 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा e के पावर -2x+3। लेकिन ये e के पावर x तो है नहीं, और जब e के पावर x नहीं है तो हम दोबारा से करेंगे किसका डिफ्रेंसिएशन, -2x+3 का। -2x+3 का दोबारा से होगा डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो जब इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये e के पावर -2x+3 को रहने दीजिए, इनटू में क्या आएगा, -2x का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा -2, और 3 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0। यानी इस -2 को हम पहले भी लिख सकते हैं, यानी -2e के पावर -2x+3। समझिए, e के पावर x ना होकर के -2x+3, तो जो इसका डिफ्रेंसिएशन है वो मैं x समझ के करूंगा तो e के पावर x ही रह जाएगा, यानी कि -2x+3 रह जाएगा। और x ना होकर के कोई दूसरी वैल्यू है, जब दूसरी वैल्यू है तो उसका दोबारा से क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा। जब तक कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में डिफ्रेंशिएट न हो जाए तब तक उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक, और समझते हैं। y इक्वल टू साइन ए एक्स बी, ए एक्स प्लस बी है सपोज करिए, तो हमें साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता है, ए एक्स प्लस बी के जैसा तो कोई फार्मूला है नहीं, फिर भी इसका डिफ्रेंसिएशन हमें करना है। तो कैसे करेंगे, जो फार्मूले हमें पता है उसी के तहत। अगर हमें साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता है कि कॉस एक्स होता है, तो वही समझ के करेंगे इसको। साइन ए एक्स प्लस बी का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो होगा कॉस ए एक्स प्लस बी। लेकिन ये एक एक्स ना होकर के ए एक्स प्लस बी है, तो हम दोबारा से ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, वो होगा कॉस ए एक्स प्लस बी। और ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन करिए तो ए रहा कांस्टेंट, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 1, बी का डिफ्रेंसिएशन होगा 0, 0 रहने दीजिए। तो ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा, तो इस ए को आप पहले भी लिख सकते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अच्छा, ये तो सिंगल डिफ्रेंसिएशन है। अगर मैं इसी का डबल डिफ्रेंसिएशन करना चाहूं तो क्या होगा, डबल डिफ्रेंसिएशन मतलब यहां पर ये जो मैं साइन लिखा हूं ये है क्या, ये है क्या, ये बताता है कि y का डिफ्रेंसिएशन कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी कि डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ, डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि एक बार डिफ्रेंसिएशन तो मैं कर चुका हूं, इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करूंगा। दोबारा से डिफ्रेंसिएशन का मतलब यह है कि अब जो वैल्यू यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है इसका होगा दोबारा से डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर जो a आपको दिखाई दे रहा है a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को रहने दीजिए। cos ए एक्स प्लस बी है, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन हमें पता है, लेकिन a एक्स बी का तो है नहीं, तो इसको हम cos x के जैसा ही समझ के करेंगे। तो बताइए cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये रहा माइनस साइन, और x की जगह पे ए एक्स प्लस बी रखेंगे, x नहीं रखेंगे ए एक्स प्लस बी रखेंगे। और ये ए एक्स ना होकर के ए एक्स प्लस बी है, तो इसका हम दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी ए एक्स प्लस बी का दोबारा से डिफ्रेंसिएशन होगा। तो यहाँ से निकल कर आएगा केवल और केवल a, क्योंकि b का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 0। अब उस a का इस पहले वाले a में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी। माइनस यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये वाला माइनस, इस माइनस को हम पहले लेकर चले आए हैं, तो माइनस ए स्क्वायर कहाँ से, ए का यहाँ से जो ए आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई किया गया। यानी अब आप समझ गए होंगे कि डबल डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। डबल डिफ्रेंसिएशन को समझने के लिए एक और एग्जांपल हम आपको करा दे रहे हैं। y इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है। सपोज करिए
पहले तो निकालते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन, जो कि आएगा 3x²। अब तो आप समझ ही गए होंगे, 5 2 जा 10x, और यहाँ से आएगा -6। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 2 जा 6x, यहाँ से x गायब होकर के आएगा -10। ये रहा डबल डिफरेंशिएशन। अगर हमें डबल डिफरेंशिएशन की भी वैल्यू अगर फाइंड करनी है किसी पॉइंट पर, तो वो भी फाइंड की जा सकती है। किस पॉइंट पर? सपोज करिए x=1 पर हमें फाइंड करना है, तो 6 × 1 -10 कर देंगे, जो कि आएगा 6 - 10 यानी कि -4। आई बात समझे? तो ये रहा डबल डिफरेंशिएशन। अब कुछ वैसे केस में आपको कराता हूँ जैसे केस आपके फिजिक्स में मिलते हैं कई बार डिफरेंशिएट करने के लिए। एक दो क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करेंगे। सपोज करिए एक फंक्शन है y=a/x³ - b/x²। इस तरह के फंक्शन आपको कई सारे मेंस में या नीट में आपको मिल जाएंगे, जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। dy/dx फाइंड करना है हमें। क्या करेंगे? a और b कांस्टेंट है तो a को तो रहने देंगे। x⁻³ पहली बात तो रुकिए, इसको हम सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं, यानी कि जो भी नीचे पावर है उसको हम ऊपर लेकर चले जाते हैं, यानी कि a x⁻³ कर लेंगे माइनस b x⁻² कर लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx। a को रहने दीजिए, -3 आपका चलाएगा पहले, और x के पावर जो भी है यानी -3 है तो एक पावर क्या होगा? कम हो जाएगा। माइनस लगाइए, b कांस्टेंट रहने दीजिए, -2 जो पावर है पहले चली आएगी, और x के पावर जो भी है उसमें से एक पावर क्या होगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ से निकल कर आएगा -3a, x⁻⁴। यहाँ से ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस, यानी 2b, और x के पावर हो जाएगा -3। अगर इसको आप अपॉन में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? -3a/x⁻⁴। जो -4 दिख रहा है वो हो जाएगा आपका +4, प्लस ये रहा 2b, और x के पावर जो -3 दिख रहा है वो हो जा रहा है आपका +3। ये रहा आपका आंसर। ठीक। अगर मैं इसी में पूछूं कि x की वो वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू? x की वो वैल्यू बताइए जहां पर dy/dx की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि फाइंड x वेयर dy/dx = 0। जी बिल्कुल, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यानी कि इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। क्या करेंगे आगे? इसके dy/dx की वैल्यू बोल रहा है 0 करने के लिए, तो यानी कि -3a/x⁴ प्लस 2b/x⁴ की वैल्यू किसके बराबर करनी है? 0 के बराबर। क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से? अगर देखें तो 1 नीचे से x⁻³ कॉमन मिलेगा हमें, तो -3a/1x यहाँ पर बचेगा, और यहाँ से x⁻³ पूरा कॉमन ले लिया गया है तो बस बचेगा 2b = 0। 1⁻x³ का अगर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 0 में, और 0 में मल्टीप्लाई होते उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो बचेगा क्या? -3a/x प्लस 2b = 0। जो प्लस 2b है उसको हम उधर लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा -2b, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। x को भी उधर लेकर जाएंगे तो 3a = 2bx, और x की वैल्यू चाहिए तो 3a/ क्या आएगा? 2b, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई, जहां पर dy/dx की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन के लिए हम इसका एक दूसरा पार्ट रखेंगे, जिसमें हम आपके जेई के क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन बेस्ड पूछे गए हैं फिजिक्स में, वो सारे के सारे एक लेक्चर में कराए जाएंगे, जिसमें 40-50 न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वह है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज हमारे 11th में भी है, हमारे फिजिक्स में भी है, जो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में या पोटेंशियल डिफरेंस वाले चैप्टर में हम लोग करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम लोग एग्जांपल से ही समझेंगे कि आखिर है क्या। तो हम मान कर चलते हैं कि एक फंक्शन है a = x² y + 3y² z - 6z²x। कुछ भी एक हमने सही फंक्शन ले लिया जिसमें x y z तीनों है, यानी a एक फंक्शन है जो x y z के फॉर्म में है।
तो हमें इसका करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग, पहली बात कि इसका साइन हो जाता है ऐसे, ये डी नहीं है, ये डी के जैसा ही एक साइन है जो थोड़ा टेढ़ा है। डी नहीं इसको पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वहां पर आता है आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है उसकी डायरेक्शन होती है आई कैप। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जब वाई का करते हैं तो वहां पर डायरेक्शन आती है जे कैप। डायरेक्शन के लिए आई कैप जे कैप ये डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है कि ये उस डायरेक्शन में। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जेड, और यहाँ पर आता है के कैप। क्या आता है? के कैप आता है। अब समझिए, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो यहाँ पर y और z को कांस्टेंट माना जाएगा। जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो x और z को कांस्टेंट माना जाएगा। जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो x और y को कांस्टेंट माना जाएगा। अब ये कह रहा हूँ, इसको हम ऊपर वाले एग्जांपल को लेकर समझाते हैं। तो जो फंक्शन a है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम पहली बार x के रिस्पेक्ट में, लेकिन तीनों का मतलब यहाँ पर जो ये तीनों फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, फिर इन तीनों का डिफरेंशिएशन होगा y के रिस्पेक्ट में, फिर इन तीनों का डिफरेंशिएशन होगा z के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर वाई। जब x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन होगा तो y कांस्टेंट होगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x। आगे प्लस है, प्लस लगाइए। इस फंक्शन में आपको कोई भी x नहीं दिखाई दे रहा है। जब x नहीं दिखाई दे रहा तो ये पूरा पूरा कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि y z को कांस्टेंट माना गया है। जब पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इस फंक्शन में अगर आप देखिए तो इसमें एक x है, तो जो बच गया 6z², ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि -6z² कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाएगा 1। अब ये हो गया पूरा का पूरा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो हम लगा देंगे आगे आई कैप। तो इन तीनों का डिफरेंशिएशन कर लिया गया है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, इसलिए क्या लगा दिया गया है? आई कैप। आगे अब करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो एक y है तो बच गया x² जो कि कांस्टेंट होगा। तो x² को कांस्टेंट समझ के y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो आएगा 1। यहाँ पर 3z कांस्टेंट हो जाएगा, और y² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, माइनस यहाँ पर y है ही नहीं तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0, लग जाएगा j कैप, प्लस x² y में कोई z नहीं है, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पर z है तो 3y² आपका कांस्टेंट है, और z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। यहाँ पर 6x कांस्टेंट हो जाएगा, और z² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2z, और यहाँ पर लगेगा k कैप। क्या वैल्यू आई इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आया है 2xy माइनस 6z² आई कैप प्लस x² प्लस 3 2 6 yz, और क्या लगाएंगे आप? j कैप प्लस 3y² माइनस 6 2 12xz, और क्या आप लगाएंगे? k कैप। ये रहा आपका आंसर। अगर ये आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा तो आप इसको एक बार पीछे करके देख लीजिएगा दोबारा। एक और एग्जाम्पल से हम समझाने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लिया जाता है। सपोज करिए a इक्वल टू है xy yz z²x। तो पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में जब किया जाएगा तो x यहाँ पर है, y कांस्टेंट हो जाएगा, तो y को छोड़िए, x का डिफरेंशिएशन होगा 1। यहाँ पर कोई x नहीं है तो 0। यहाँ पर x है तो z² कांस्टेंट हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और यहाँ पर लगा देंगे आई कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर y वेरिएबल होगा, x कांस्टेंट हो जाएगा, तो x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। yz में z हो जाएगा कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ पर कोई y है नहीं, यानी सारा का सारा कांस्टेंट है तो 0, और लगा देंगे j कैप। आगे x y में कोई z है नहीं तो डिफरेंशिएशन 0, yz में
जेड है तो वाई ही बचेगा, और जेड स्क्वायर एक्स में एक्स कांस्टेंट होगा और जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z यहाँ पर लगेगा के कैप, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा पार्शियल डिफरेंशिएशन। लास्ट टॉपिक हमारा बचता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है? मैक्सिमा y की वैल्यू होती है जो किसी पॉइंट पर, सपोज करिए कि y एक फंक्शन है जो x के फॉर्म में दिया गया है, तो x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, उसकी वैल्यू मिनिमम भी हो सकती है। ठीक, तो आपको किस पर x की वैल्यू मैक्सिमम और होगी, किस पर x की वैल्यू मिनिमम होगी, ये आपको फाइंड करना होता है। मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये भी फाइंड करना होता है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये भी आपको फाइंड करना होता है। तो पहले हम आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाते हैं कि आखिर कहना क्या चाहता हूँ, कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमा की बात हो रही है और कौन सी वैल्यू मिनिमा की बात हो रही है। सपोज करिए ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, कुछ कुछ इस तरह से ये ग्राफ है। ठीक है जी, तो इस ग्राफ में आपको यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, ये आपको जो पॉइंट दिख रहा है, ये किसी x के पॉइंट पर मैक्सिमम है और ये किसी x के पॉइंट पे मिनिमम है। ये y समझिए और ये आपका x एक्सिस है। तो यहाँ पर सपोज करिए x1 पर इसकी वैल्यू हो रही है मिनिमम, और ये x2 पर इसकी वैल्यू हो रही है मैक्सिमम। तो x2 पर y फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमा है, और x1 पर y फंक्शन की जो वैल्यू है वो मिनिमम है। तो ये मैक्सिमा मिनिमम क्या है? मैक्सिमा पहले समझते हैं मिनिमा, और फिर समझते हैं मैक्सिमा। मिनिमा क्या होता है? चाहे मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, मिनिमा पर और मैक्सिमा पर दोनों जगह जो स्लोप होता है वो हो जाता है जीरो। जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है वो हो जाता है जीरो, यानी dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है जीरो। ये मैक्सिमा के लिए भी होगा और मिनिमा के लिए भी होगा, दोनों जगह dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन मिनिमा में डबल डिफरेंशिएशन जो y का होगा वो हो जाता है पॉजिटिव। याद रखिए उल्टा है, मिनिमा है तो पॉजिटिव हो रहा है, और मैक्सिमा में जो डबल डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, वो हो जाती है नेगेटिव। यानी कि जिस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा वहां पर मैक्सिमा होगी, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा तो वहां पर मिनिमा होगी। ठीक है, अब ये डबल डिफरेंशिएशन, स्लोप जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या कह रहे हैं, एक फंक्शन हम ले रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन करने पर आएगा 2x माइनस 6। अब बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाती है जीरो, मैक्सिमा पर भी और मिनिमा पर भी। यहाँ पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है, तो हम जीरो कर लेते हैं इसकी वैल्यू को। तो 2x माइनस 6 इक्वल टू हो गया जीरो, तो x इक्वल टू आएगा 6/2, यानी कितना? 3। यानी 3 पर या तो इसकी वैल्यू मैक्सिमा होगी या तो इसकी वैल्यू मिनिमा होगी। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन से हमें पता चलेगा कि उसकी वैल्यू मैक्सिमा होगी कि उसकी वैल्यू मिनिमा होगी। तो dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर करेंगे तो वो आएगा 2, और जो कि है पॉजिटिव वैल्यू, यानी यहाँ पर y की वैल्यू होगी वो मिनिमा होगी। क्या होगी? मिनिमा।
मिनिमा होगी। कितनी होगी? तो आप इस y की x की वैल्यू को इस फंक्शन में रख दीजिए, तो आपको y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, y की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व करके देखिएगा, x इक्वल टू 3 अगर आप रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर -6 इंटू 3 प्लस 8, यानी कि 9 प्लस 8 माइनस 18, यानी 17 माइनस 18 जो कि आ रही है -1। ये रही आपकी मिनिमम वैल्यू किसकी? y की। कहाँ पर? x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 3 पर। अब इस पार्शियल डिफरेंशिएशन पर, मैक्सिमा मिनिमा पर, और जो भी आपके डिफरेंशिएशन के फार्मूले थे उस पर हम जेई, नीट के पीवाईक्यू करेंगे, और भी अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे एक सेपरेट लेक्चर में, क्योंकि अगर इसमें मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस कराता हूँ तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।